हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा जय हिंद। चलिए अपन सर्कुलर मोशन के टॉपिक के डिस्कशन को जिस तरीके से प्रोसीड कर रहे थे कि तुम्हें कैसे पढ़ना है, और हमारे एक दिन का जो लेक्चर जो हम नहीं दे पाए तुम्हें, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे इस चीज़ के लिए। और कल कुछ बंदों का कॉल भी आया था, मैसेजेस आए थे, उन्हें भी एक बार कहेंगे कि हाँ हम कंटिन्यू करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि थोड़ा सा कंटिन्यू करके छोड़ देंगे। उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा यार हम कुछ वजह से चोटिल हैं, कुछ एक चीज़ें हैं, उनकी वजह से हम नहीं आ पा रहे हैं। हम फिर से रिकवर हो चुके हैं। एक दिन की बात थी, एक दिन में खुद को रिकवर करके ले आए हैं, तो हम आशा करेंगे कि तुम इस चीज़ में खुद को ढाल पाओ। तो चलिए आज के इस लेक्चर सर्कुलर मोशन के अंदर कितनी तमाम चीज़ें हैं जो तुम्हें पढ़नी है, वो हम सब पढ़ा ले गए हैं, वो सब करा ले गए हैं। वो सारी चीज़ें जो तुम्हें चाहिए एक सर्कुलर मोशन के लिए, वो सारी चीज़ें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप तुम्हें सिखा ले गए हैं। तो चलिए अपन सर्कुलर मोशन के डिस्कशन को थोड़ा और प्रोसीड करते हैं। अपन आज पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में। तो चलिए आज के इस डिस्कशन को इस मोहब्बत भरे लम्हों से चालू करते हैं और एक शाम को कैसे तुम्हारे डॉक्टर बनने के ख्वाब में तब्दील करते हैं। तो चलिए चालू करते हैं इस एक्सीलरेशन के कॉन्सेप्ट को। और मैं जिंदगी में हमेशा कहता हूं कि कोशिश करते रहिए, कोशिश को मत छोड़िए। जिंदगी खुद ब खुद कहेगी कि अब बता तुम्हें कितना दूं मैं, क्योंकि खुदा एक वक्त के बाद खुद सोच लेता है कि इसे दे देना चाहिए। तो चलिए आज हम 4 एक्सीलरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जी हाँ, एक है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एक है नेट एक्सीलरेशन और एक है एंगुलर एक्सीलरेशन। दिल थाम के बैठे रहिए, हर चीज को अंदर तक डाल के ले जाऊंगा मैं। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता क्या है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, नेट एक्सीलरेशन क्या होता है और एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, हर चीज से मुखातिब करूंगा, हर चीज तुम्हें दिल की रूह में बैठाऊंगा कि क्या होती हैं ये सारी चीजें। तो चलिए चालू करते हैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट से, और वो है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता क्या है, तो चलिए इस चीज से चालू करते हैं। अपने नाम से खुद ब खुद तुम्हें रूबरू कर रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एक्चुअली में होता क्या है। मैं ऐसा कहता हूं, चलिए बनाता हूं इस कॉन्सेप्ट को, कि सेंटर की तरफ लगने वाले एक्सीलरेशन को लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कुछ नहीं होता है। इस चीज को जब मैंने सर्कुलर मोशन चालू किया था तब भी बहुत मोहब्बत भरे लम्हों से पढ़ाया था कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कुछ भी नहीं होता है। सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है। तो फोर्स और एक्सीलरेशन विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड टुवर्ड्स द सेंटर, कि जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, ये मैं बना ले गया हूं इस बहुत अच्छे इस कॉन्सेप्ट को, इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। मैं सवाल बनाना सिखाऊंगा आज कि कैसे टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के तुम्हें सवाल बनाने हैं। ये बहुत जरूरी है। चलिए इसकी वैल्यू है, इसका एक फॉर्मूला है, याद करेंगे। एसी की वैल्यू होती है वी स्क्वायर अपॉन आर। इसकी एक वैल्यू होती है वी स्क्वायर अपॉन आर। इस वैल्यू को अपन याद करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को याद करेंगे। कर लोगे तुम, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है इसका। तो चलिए चालू करते हैं इस चीज को और इस कॉन्सेप्ट को कि तुम्हें कैसे इस चीज को अंदर तक डालना है। एसी की वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन आर होती है, जी हाँ, वी की वैल्यू होती है ओमेगा आर। ओके, ये चीज मैं बहुत प्यार से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा ले गया हूं, ये चीज तुम्हें दिक्कत नहीं देनी चाहिए। ओके, तो चलिए अपन ये चीज दिक्कत नहीं देगी। तो v की वैल्यू यदि ओमेगा आर है, हाँ, तो यहाँ कुंडी मत खड़काओ, सीधे अंदर आओ राजा। इस कॉन्सेप्ट से अपन इसके अंदर डाल के ले जाएंगे इस चीज को। हाँ, तो एसी की वैल्यू हो जाएगी, v की जगह रखेंगे ओमेगा आर, तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, शायद आर से आर कैंसिल हो जाएगा। और एसी की वैल्यू आएगी ओमेगा स्क्वायर आर। एसी होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है, वी स्क्वायर अपॉन आर। ये फॉर्मूला तुम्हें अपने दिमाग की जह में बैठा के रखना है। हाँ, वी स्क्वायर अपॉन आर, ये इंपॉर्टेंट है। इसे फॉर्मूला की जो अपन सीथ बनाते हैं उसके अंदर लिख लीजिएगा। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा सवाल है ये। एसी की वैल्यू वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर, इसे तो तुम रख के ले जाओगे। अब एक चीज, एक लाइन लिखी है इसने नीचे ही नीचे, हमने भी लिखी है, इन सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कंटिन्यूअसली चेंजेस। देखिए
डायरेक्शन पहले सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की इधर थी, फिर इधर थी, फिर इधर थी, फिर इधर थी, मतलब लगातार डायरेक्शन चेंज हो रही है। और डायरेक्शन बदलने की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा बदलता रहता है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं रहता है। इस चीज को ही इसने समझाया है। हेंस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कैन नेवर बी कांस्टेंट। इस चीज को मैं बहुत प्यार से समझा ले गया हूं। तुम्हें इस चीज से केवल एक चीज ध्यान में रखनी है कि सेंट्रीपिटल जो एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू होती है v² अपॉन r। अब इसमें सवाल कैसे बनाने हैं मैं सिखाऊंगा। अब दूसरा एक्सीलरेशन था टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और इससे मुखातिब करता हूं बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से इस चीज से बताता हूं कि यार टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय टेंजेंशियल एक्सीलरेशन? व्हेन एक्सीलरेशन और फोर्स, देखिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मैं तुम्हें रूह में डालता हूं, ये होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की एक सीधी सी डेफिनेशन यदि मैं बताऊं तो क्या होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये होती है वेलोसिटी, हाँ, और टेंजेंट है, टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करनी है तो उस पॉइंट से एक लाइन गुजरती हुई ड्रॉ कर दीजिए, ये होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंट के अलोंग एक एक्सीलरेशन लगेगा और उसे हम कहेंगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे वेलोसिटी इधर है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कोई जरूरी नहीं है कि इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही हो। हाँ, मैं ये चीज कहूंगा कि जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है। इट मे बी पैरेलल, इट मे बी एंटी पैरेलल। कब पैरेलल होता है और कब एंटी पैरेलल होता है, इस चीज को मैं सिखाता हूं। दो चीजें सीखिए, दो चीजें, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, तुम इस चीज को सीखोगे। ये मैं V1 मान लेता हूं और ये मैं V2 मान लेता हूं। सर दौड़ेवाड़ी से लिखिए ना यार, दौड़ेवाड़ी बनाइए ना। हाँ चलिए, मैं एक चीज कहता हूं कि मान लीजिए V2 V1 से ज्यादा है, मतलब इधर जा रहे हो तो वेलोसिटी बढ़ रही है। तो यदि वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी कब बढ़ती है, जैसे मैं तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो तुम्हें धक्का दूंगा मैं, तो तुम्हारे साथ काम कर रहा हूं। तो सीधी सी चीज है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है कौन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और वेलोसिटी यदि एक ही डायरेक्शन में हो तो हम इसे कहेंगे कि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। अब एक चीज ये भी हो सकती है कि यदि V1 से V2 घट जाए, ऐसा भी हो सकता है। जब तुम कोई सर्कुलर मोशन कराओ ऐसे, जब तुम कोई सर्कुलर मोशन कराओ ऐसे कराओ तो वेलोसिटी धीरे 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 कम भी हो सकती है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कम हो सकता है। और मैग्नीट्यूड की वजह से ही डेवलप होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। इस चीज को मैं बहुत प्यार से समझा ले गया हूं कि मैग्नीट्यूड जब चेंज होता है ना, वेलोसिटी के पास दो चीजें होती है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। यदि मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो उसकी वजह से ही डेवलप होता है कौन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से कौन डेवलप होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ओके, ये चीज तो बहुत प्यारी है, समझा ले गए हो तुम। ये मैंने पहले ही पहले लेक्चर में सिखाई थी, अब लिख दी है इस चीज को और तुम्हें याद रखना है इस चीज को। चलिए, तो मतलब केवल वेलोसिटी की नहीं, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की वजह से डेवलप होता है कौन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ऐसा भी हो सकता है कि जो V1 है वो ज्यादा होगी V2 से, मतलब इधर जाने पे यदि स्पीड डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी के एंटी पैरेलल होगा कौन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये चीज तो तुम्हें पता होगी कि वेलोसिटी के एंटी पैरेलल होगा कौन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, तब तो स्पीड घटेगी। जैसे तुम इधर भाग रहे हो, मैं तुम्हें पीछे से खींच रहा हूं तो तुम्हारी स्पीड धीरे 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 घट जाएगी। यदि तुम इधर ही भाग रहे हो और मैं तुम्हें इधर ही धक्का दे रहा हूं तो तुम्हारी स्पीड धीरे 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 बढ़ जाएगी। ओके। अब इसमें सवाल कैसे बनते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला, जब एक्सीलरेशन का तुम फॉर्मूला लिखते हो तो तुम लिखते हो dv/dt। क्या ये फॉर्मूला सही है? इसे थोड़ा मैं और सही कर देता हूं। यहाँ पे जो v है ना वो स्पीड है, क्योंकि तुम्हें यदि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लिखना है ना तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के लिए तुम्हें यहाँ पे ये है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के लिए यहाँ पे क्या आएगा, स्पीड आएगा। केवल व केवल यहाँ पे क्या आएगा, स्पीड आएगा। तो मैं यही कहूंगा यदि तुम्हें धक्के की डायरेक्शन में दूंगा तो स्पीड बढ़ेगी और धक्के के अपोजिट खींचूंगा तो स्पीड घटेगी।
चिंता मत करिए, जो चीज नहीं समझ में आ रही है ना, उस चीज को मैं बहुत मोहब्बत भरे सुर में सिखाऊंगा जब ट्यूशन प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी थोड़ा सा दिल थाम के बैठे रहिए, बस सीखते रहिए। कुछ एक चीजों को मैं थ्योरी पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। जो मेरा फोकस ऑन है ना, वो किस चीज पे है, वो मेनली फोकस है कि मैं किस चीज को सिखाना चाह रहा हूँ। सिखाना बहुत बड़ी चीज है, और मैं जिस चीज को सिखाना चाह रहा हूँ थ्योरी नहीं है, सवाल प्रैक्टिस सिखाऊंगा कि तुम्हें कैसे प्रैक्टिस करनी है। नेट एक्सीलरेशन, तीसरा एक्सीलरेशन पढ़ेंगे। देखिए, पहला एक्सीलरेशन मैंने पढ़ाया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, दूसरा मैंने पढ़ाया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिख देता हूं, जो तुम्हें याद रखना है, वी स्क्वायर अपॉन आर। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिख देता हूं, जो तुम्हें याद रखना है, डी वी वेक्टर बाई डी टी। और ये वी वेक्टर का मोड मतलब स्पीड है ये, यहाँ पे ये है स्पीड, या फिर कहूंगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जो एक तरीके से स्पीड ही होती है। अब तुम्हें दो एक्सीलरेशन और पढ़ने हैं, एक तो नेट एक्सीलरेशन और एक एंगुलर एक्सीलरेशन। नेट का मतलब टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल का मिला के कौन सा एक्सीलरेशन बनेगा, उसे हम कहेंगे नेट एक्सीलरेशन। तो चलिए बनाते हैं नेट एक्सीलरेशन। बनाइए, हाँ बनाते हैं, टेंशन क्यों कर रहे हो। देखिए, ये बनता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जी हाँ जनाब। ये बनता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, उसका मतलब नहीं है। हमें तो फॉर्मूला बता दीजिए, हमें इतना मत पढ़ाइए जो चीज। देखिए मैं बता देता हूँ फॉर्मूला। अब जो इन दोनों, जो दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट किधर आता है, इधर आता है कहीं ना कहीं। ओके, तो ये होगा नेट एक्सीलरेशन। मान लेता हूं यहां से एंगल थीटा, तो नेट एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, बताइए इस कॉन्सेप्ट को। बता देता हूं कि जो नेट एक्सीलरेशन होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तुमने रट के आए हो क्या, रट के लिखा है क्या, नहीं। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा। ये फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, नहीं पता है तो देख लो। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा, तो फिर टू ए बी कोस थीटा कहाँ गया यहाँ से। मैं एक चीज कहूंगा, कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे होती है 90 डिग्री। और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। इसलिए कोस 90 की वैल्यू 0 होगी तो वो सारी टर्मिनोलॉजी उधर से हट जाएगी। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि कोस थीटा वाली टर्मिनोलॉजी हट गई, और यहाँ पे केवल व केवल बच गया ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यही मेन फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना है। हाँ, एक और फॉर्मूला मैं यहाँ से बता देता हूँ नेट एक्सीलरेशन का, और वो होता है डी वी वेक्टर बाई डी टी का मोड। ये क्या है, का मोड क्यों बोला है। देखिए, बहुत प्यारी चीज ये है कि इसके अंदर स्पीड भी है और इसके अंदर डायरेक्शन भी है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, क्योंकि ये नेट एक्सीलरेशन है। तो इट इंक्लूड्स मैग्नीट्यूड एंड इट इंक्लूड्स डायरेक्शन। देखिए, इस फॉर्मूले को ज्यादा तुम दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले से ज्यादा सवाल बनते नहीं हैं, और ये बहुत आसान फॉर्मूला है। ये तो फॉर्मूले जो लोग पढ़ते हैं देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेजर चीज है, जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, तुम्हारे अंदर डालना चाह रहा हूँ, वो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को तुम याद रखोगे। नेट एक्सीलरेशन में नहीं याद हो रहा है तो आगे ट्यूशन प्रैक्टिस से याद करवा ले जाऊंगा। चलिए, एंगल विद टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये एंगल तुम्हें निकालना है, तो टेन थीटा लिख सकते हो तुम, और इस एंगल की वैल्यू मैं लिखूंगा टेन थीटा। हाँ, और टेन थीटा क्या होता है, ये यहां से AC मैं यहां से शिफ्ट कर दूंगा, तो AC डिवाइडेड बाई AT। टेन थीटा होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा इसका बेस, तो AC डिवाइडेड बाई AT। तो यहां से तुम्हारा क्या आ गया है, एंगल आ गया है, नेट एक्सीलरेशन आ गया है, और इसका एक फॉर्मूला भी आ गया रिजल्टेंट का। तो दो फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, इनको फिर से मैं मोड में डाल देता हूँ, खोपचे में डाल के तुम्हें सिखा देता हूँ कि तुम्हें कैसे चीजों को पढ़ना है। ओके, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, लोग इस कॉन्सेप्ट के लिए जी जान लगा देते हैं। जो चीज मैं सिखाना चाह रहा हूँ ना, जिस चीज को जितना आसानी से तुम सीख ले जाओगे ना, वो उतनी ही बेहतर होती चली जाएगी। कि जिस चीज को तुम जितना प्यार से और जितना आसानी से सिखाओगे ना, वो उतना ही प्यारा बन जाएगी वो चीज।
दो प्रकार के मोशन तुम्हें सीखने को मिलते हैं, एक तो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है स्पीड जो होती है वो होती है कांस्टेंट। स्पीड होगी कांस्टेंट, मतलब क्या है स्पीड कांस्टेंट का? मतलब ये है कि जो स्पीड होती है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती कभी भी। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन बदलती रहेगी एक सर्कुलर मोशन के दौरान। यदि मान लीजिए स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट होगी तो एटी की वैल्यू क्या होती है? अभी पढ़ा क्या है फॉर्मूला, डी वी वेक्टर बाई डी टी। ये देखिए बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। एटी की वैल्यू में एटी का एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, डी वी, ये होता है स्पीड। ओके, और यदि स्पीड है कांस्टेंट तो एटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो चलिए इस चीज को बहुत प्यार से मैं सिखा ले गया हूं। ओके, यदि स्पीड है ये यहाँ पे और स्पीड की वैल्यू हो जाएगी जीरो, मतलब एटी की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी जीरो। एसी की वैल्यू, हमेशा एसी कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकता, एसी हमेशा होगा ही होगा। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का नेवर बी कांस्टेंट, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। एसी की वैल्यू होती है वी स्क्वायर अपॉन आर, तो नेट एक्सीलरेशन तो एसी ही हो जाएगा। इसे लोग बाग ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। ये मैंने इस चीज से सिखाया था तुम्हें कि एसी की वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन आर भी हो सकती है या फिर ओमेगा स्क्वायर आर भी हो सकती है एसी की वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो पावर है और एक वर्क डन है। पावर क्या होगी और वर्क डन क्या होगा? ये दोनों ही होते हैं यहाँ पे जीरो। यार बताइए कैसे होते हैं जीरो पावर और वर्क डन? ये पावर और वर्क डन से क्या लेना देना? एक सवाल कराऊंगा, बहुत मोहब्बत भरा सवाल है इसलिए सिखा रहा हूँ। वर्क डन और पावर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन और पावर कितना होता है? जीरो होता है। अब कैसे आया जीरो? चलिए अभी सिखा देते हैं। इसके पैरेलल इस चीज को सीखते हैं, अभी सिखाऊंगा इस चीज को, एक बार होल्ड ऑन कीजिए वर्क डन और पावर को। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा सर्कुलर मोशन होता है? जिसमें स्पीड या तो बढ़ेगी या घटेगी, मतलब स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगी, स्पीड यहाँ पे चेंज होगी। हाँ, मतलब स्पीड चेंज होगी तो एटी जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा। यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो होता है लेकिन यहाँ पे नॉन जीरो होगा, क्योंकि स्पीड या तो बढ़ेगी या घटेगी। एसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एसी कभी भी नॉन जीरो नहीं होता और इसकी वैल्यू हमेशा सर्कुलर मोशन में वी स्क्वायर अपॉन आर या ओमेगा स्क्वायर आर रहती है, और ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कैन नेवर बी कांस्टेंट, कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। यहाँ पे जो वर्क डन और पावर है ना वो नॉन जीरो होते हैं। जो वर्क डन और पावर है ना वो नॉन जीरो होते हैं। यार यहाँ पे वर्क डन और पावर जीरो है, यहाँ पे नॉन जीरो है, ऐसा क्या हो गया यार? तो चलिए इस चीज को मैं सिखाता हूँ। देखिए, एक चीज कहता हूँ कि जो एसी है वो ऐसे लगता है, हाँ, एटी है वो ऐसे लगता है, हाँ। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे लिख दीजिए, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस। तो फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ कोस थीटा का एंगल बनाता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ एस कोस थीटा। हम्म देखिए, एसी क्या यहाँ पे वर्क डन लगाएगा क्या? क्या एसी यहाँ पे वर्क डन बनाएगा क्या? इस चीज को बताइए मुझे एक बार, क्या एसी यहाँ पे वर्क डन बनाएगा क्या? ना, नहीं बनाएगा। बता दोगे तुम क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि एसी और डिस्प्लेसमेंट, जैसे डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है, एक छोटा सा यदि मैं डिस्प्लेसमेंट कवर अप करूं तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, एसी है इधर। तो एसी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू आएगी एम ए सी डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू होती है जीरो, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ना तो कभी वर्क डन करता है और ना कभी पावर करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के साथ उसका एंगल हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इस चीज को यहां भी समझाऊंगा और वर्क पावर एंड एनर्जी में भी समझाऊंगा, तो इस चीज को तुम सीख ले गए होंगे। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के साथ एंगल है 90। यहाँ पे 80 था नहीं, केवल एसी था, इसलिए हो गया वर्क डन और पावर की वैल्यू जीरो।
फिर से समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट कि केवल एसी होने की वजह से यहाँ पे वर्क डन और पावर की वैल्यू हुई 0। तो यहाँ पे मैं एक चीज कहूंगा कि एटी जो है केवल व केवल एटी रिस्पॉन्सिबल होता है। सर्कुलर मोशन में वर्क डन और पावर के लिए केवल व केवल एटी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वर्क डन और पावर केवल व केवल एटी की वजह से आएगा, इसलिए यहाँ पे एटी नॉन जीरो है, इसलिए वर्क डन और पावर आ गया। कि नहीं समझ में आई ये चीज फिर से सिखाऊंगा, अभी सिखाऊंगा सवालों के माध्यम से। और यदि इस तरीके से इस तौर अंदाज में नहीं समझ में आया ना कोई चीज, तो रूह में बैठाने के तमाम अंदाज हैं, तमाम तरीके हैं कि तुम्हारे अंदर कैसे चीजों को बैठाया जाए। जिस तरीके से, जिस नजरिए में और जिस वे में तुम्हारे अंदर चीजें बैठेंगी ना, उस तरीके से सिखा ले जाऊंगा। चलिए सवालों के वो तांडव करवाते हैं, और ये सवाल तुम्हें बहुत कुछ सिखाएंगे, बस तुम्हें फॉर्मूले याद रखने हैं। चलिए मैं फॉर्मूले लिख देता हूं सारे इस जगह, और ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। नेट एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला है ना, वो कितना हो जाएगा, ये चीजें तुम्हें याद रखनी है। ओके, ये इस और यहां से टेन थीटा की वैल्यू भी याद हो जाएगी, जो मैंने अभी सिखाई थी, वो होती है AC डिवाइडेड बाई 80। बस इसका एसएस ले लीजिए, चाहिए लेना चाहो तो तुम एक बार इसका एसएस ले सकते हो। मैं इधर आ जाता हूँ, एसएस ले सकते हो इस चीज का। यस, तुमने ले लिया होगा शायद एसएस। ओके, इस चीज का तुम एसेस ले सकते हो, बहुत प्यारी चीज है ये। यही तुम्हें मैं सिखाऊंगा कि अब तुम्हें इन सारे फॉर्मूलाज को कैसे खेलना है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, नीट में पैतरे बहुत हैं सवाल सोल्व करने के, लेकिन सबके आसान पैतरा कौन सा सिखाते हैं उसी अंदाज में। चलिए वो तमाम हथियार तुम्हारे आसियाने में डाल दिए जाएंगे, जिनसे तुम किसी का शिकार करोगे। और वो शिकार किसका करोगे तुम, वो एक ही चीज है, उस पेपर का। चलिए करते हैं उसका शिकार। ओके, चलिए पहला सवाल सॉल्व करते हैं। इस सवाल को पढ़ते हैं बड़ा प्यार से और मोहब्बत से। इफ ए पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस, कि कोई पार्टिकल था वो एक सर्किल में घूम रहा था और उसकी रेडियस थी 2 मीटर। ए पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 2 मीटर, कि एक सर्किल है जिसकी रेडियस 2 मीटर है, और उसमें एक पार्टिकल रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है। फाइंड आउट द सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट 2 सेकेंड। तुम्हें टाइम दे रखा है। इफ वेलोसिटी इज, यदि तुम्हें वेलोसिटी दे रखी है, तो तीन चीजें दे रखी है। मैंने हर सवाल को सोल्व करने का एक पैतरा सिखा रखा है। यदि तुम्हें सवाल सोल्व करना तो एक ही चीज करनी है, सबसे पहले तुम्हें रेडियस लिखनी है। रेडियस की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2 मीटर। टाइम की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2 सेकेंड, दे रखी है ना यार। हाँ, और वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी t³ + 10। और अब तुम्हें दो एक्सीलरेशन बताने हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। चलिए फॉर्मूलों की बौछार करते हैं। तीर छोटा छोटा बना लेते हैं। अरे यार तीर ही तो है, इतना लंबा क्यों ले रहे हो, थोड़ा छोटा ले लो ना। हाँ चलिए, दो पार्टीशन कर देता हूं और दो चीजें सिखाता हूं। सबसे पहले होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है dv वेक्टर dt। ये फॉर्मूला तुम्हें अभी बताया है मैंने, फिर से देख लीजिए इस फॉर्मूला को मैं कैसे लगाता हूँ, इस फॉर्मूला से मैं कैसे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करता हूँ। करिए डिफरेंशिएशन। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो मैंने डिफरेंशिएशन में बता रखा है 3 आगे आ जाता है और इस पावर में से एक माइनस हो जाता है। ये 3 आगे आ जाएगा, इस पावर में से एक माइनस होगा, तो 3 में से एक माइनस हुआ तो कितना बचा है, 2 बचेगा शायद, मुझे इस चीज के बारे में जहां तक पता लग रहा है। और इस कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3। और टाइम कितना है, 2 सेकेंड, तो 2 का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। और जब 2 का स्क्वायर होगा तो 4 और 4 8 4 3 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन है। तो तुमने टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालने की शायद ट्रिक सीख ली होगी कि तुम्हें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कैसे बनाना है, कैसे लिखना है। ओके, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कैसे होता है, डीवी वेक्टर। अब तुम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालोगे, तो इस कॉन्सेप्ट को और दिल की रूह में डाल देता हूं कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है v²/r। चलिए इस चीज को जितना अंदर तक डल पाए ना ये चीज, उतनी अंदर तक डालते ले जाता हूँ। ये फॉर्मूला तुम्हें पता लग गया है कैसे लगाते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करोगे, बहुत आसान डिफरेंशिएशन है। जिन लोगों को नहीं समझ में आता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, प्यार से एक बार सीखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को। बहुत छोटे छोटे डिफरेंशिएशन होते हैं। 3 को आगे लाएंगे, 3 में से एक माइनस करेंगे, 2 बचेगा, और ये हो जाएगा। एसी की वैल्यू, वेलोसिटी बताओ कितनी आ जाएगी।
एक और खोपचा क्रिएट करता हूँ। ओके, ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है, लोग इस सवाल को उतना बड़ा बना देते हैं। चलिए, वेलोसिटी की वैल्यू है टी क्यूब प्लस 10। ओके, और टाइम कितना दे रखा है तुम्हें, 2 सेकेंड। ओके, प्लस 10, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 8 होता है। और 8 प्लस 10, तो वेलोसिटी आ जाएगी 18 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये चीज बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी चीज थी, ये मैं सिखा ले गया हूँ। हमें यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए थी बस, और वो हमने यहाँ से निकाल ली है। तो जो चीज चाहिए थी ना, उस चीज को दुरुस्त करिए और उस चीज को निकालिए। तो एसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो मुझे लगता है एसी की वैल्यू आएगी 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे कर लेना, 162 आएगा शायद। तो इसे कर लोगे तुम, तो इसका हर चीज को तुम, पूरे सवाल को, जैसे ही मैं सवाल सोल्व करवा के तुम्हें भेजता हूँ, ऐसे नहीं जाके फेंक देते हैं सवालों को। उन्हें एक बार शिद्दत से लगाइए, एक बार सोल्व कीजिए। मैंने एसी और एटी को निकालने का तरीका सिखा दिया है, कैसे निकालते हैं। एक और सवाल है तुम्हारे लिए है, इस सवाल को तुम कैसे सोल्व करते हो, चलिए फिर से मैं सोल्व करने की ट्रिक सिखा देता हूँ। पहले तो सवाल को बहुत मोहब्बत से पढ़िए कि तुम्हें सवाल पूछ क्या रहा है। ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस। जो चीजें दे रखी है ना, उन चीजों को लिख लीजिए कि एक पार्टिकल है जो ऐसे घूम रहा है, और 1 मीटर की उसकी रेडियस है। इट्स स्पीड इज, कि तुम्हें स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2t²। ओके, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स नेट एक्सीलरेशन। ऑफ इट्स एक्सीलरेशन मतलब नेट एक्सीलरेशन पूछ रहा है एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। और तुम्हें पूछा है इसने नेट एक्सीलरेशन। तुम्हें नेट एक्सीलरेशन का फॉर्मूला याद है? जी हाँ, बिल्कुल है, अभी याद करवाया है मैंने। और बहुत याद करने की जरूरत है नहीं उस चीज को, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए मैं बोल देता हूँ। AC² प्लस AT²। कैसा आया? क्योंकि दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कुछ इसी अंदाज में लिखते हैं। हर चीज समझ में आ रही होगी बहुत प्यार से। तो हमें इस सवाल, इस फॉर्मूले को लिखने में हमें दो चीजें चाहिए। एक तो AC चाहिए, दूसरा AT चाहिए। मतलब एक बार तुम्हें AC निकालना है और एक बार तुम्हें AT निकालना है और वहां पुट आउट करना है। चलिए AT निकालते हैं। तो AT निकालने का एक फॉर्मूला मैंने सिखाया था, dv वेक्टर का मोड मतलब ये है स्पीड, और डिवाइडेड बाई dt मतलब उसका डिफरेंशिएशन करना है। करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2t² बाई dt। इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 4t। मैंने अभी सिखाया था, इस पावर को आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस पावर में से एक माइनस कर दीजिए। आगे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और इस पावर में से एक माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 1। मुझे नहीं लगता इस चीज में कोई दिक्कत तुम्हें आ रही होगी, इस चीज में कोई दिल में बैठ रही होगी, ये चीज तुम्हें पता ही है। तो ये हो जाएगा 4। टाइम की वैल्यू है तुम्हारे पास 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज मैं बहुत प्यार से और बहुत शिद्दत से सिखा ले गया हूँ कि तुम्हें कैसे ये AT लिखना है। चलिए AC लिखते हैं, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। फिर से AC का फॉर्मूला याद कीजिए, V²/R। और खोपचे में जाइए, V की वैल्यू सोल्व कीजिए, कितना हो जाएगा। यहाँ पे टाइम की वैल्यू 1 लिखोगे तो यहाँ पे यदि टाइम की वैल्यू 1 लिखोगे तो खोपचे में जाएंगे और सोल्व करेंगे वेलोसिटी को, तो 2, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। तो तुम्हारे पास यहाँ पे वेलोसिटी आ गई है कि वेलोसिटी तुम्हें कैसे निकालनी है, इस चीज को मैं यहाँ से सिखा ले गया हूँ। तो AC को नीचे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, शायद वेलोसिटी की वैल्यू है 2 का स्क्वायर अपॉन रेडियस की वैल्यू कितनी है, 1। तो AC की वैल्यू आ जाएगी 4। तो AT भी आ गया, AC भी आ गया, और तुम्हें निकालना है नेट एक्सीलरेशन। तो लाइए फॉर्मूला और रखते हैं फॉर्मूला के अंदर। चलिए करते हैं इस सवाल को सोल्व, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। तो ए नेट की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, √ऑफ 4 का स्क्वायर, क्योंकि AC कितना है, 4 है, और AT भी कितना है, 4 है। और ये चीज तुम्हें सोल्व करनी आनी चाहिए। 4 को तुम बाहर ले आओगे, ये तुम खुद करोगे, और यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखोगे इसका आंसर, कि इसका आंसर एक्चुअली में क्या आया है। वैसे करना चाहो तो 16 + 16 32 होता है। कर सकते हो 4√2। ओके, मैं करके दिखा देता हूँ। कुछ लोग हैं कहेंगे ना यार करो ना। ओके,
तो ये हो जाएगा 16 और 16 32, तो 16 इंटू 2 ऐसा लिख सकता हूं मैं। और यदि 16 का बाहर लाऊंगा तो कितना आएगा, रूट में 4 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए कुछ भी चीज नहीं है, मैं हर चीज सिखा के ले जाऊंगा, हर चीज रूम में बैठा के ले जाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम बस कैलकुलेशन कर ले जाना। तुम्हें फिर भी नहीं समझ में आ रही है, तुम कमेंट सेक्शन में लिखिए, तुम हमें बताइए यार, हमें जब पता लगेगा तभी तो वो कमियां दुरुस्त होंगी ना। कमियों को दुरुस्त करने का सबसे कमाल का पैतरा है ये, कि जब तुम कमियों को बताते हो ना कि ये चीज मुझे एक्चुअली में नहीं समझ में आ रही, ये चीज मेरे दिल में नहीं बैठ रही है, तो जो चीज तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठ रही, जो चीज तुम्हारे दिल में नहीं बैठ रही ना, उस चीज को बताइए, हम उसी चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे कि बच्चों को ये दिक्कत कहाँ आ रही है। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज होती है, लोग अपनी चीज छुपा लेते हैं कि यार हमें नहीं आता, कोई चीज नहीं, सीखिए उस चीज को, आएगा। जो चीज तुम्हारी सबसे कमजोर होती है ना, वक्त आने पे वो चीज सबसे बेहतर होती है, यदि तुम उस पे काम करते हो। चलिए ये एक बहुत प्यारा सवाल है, सवालों की झड़ी लगाएंगे, सवाल इतने सोल्व कराऊंगा, हर वैरायटी कवर हो जाएगी, कोई भी वैरायटी सिमिलर नहीं है, हर वैरायटी अपने आप में नई है, ये भी एक नई वैरायटी है। चलिए इस वैरायटी को सोल्व करते हैं। ओके। इसने कहा है कि एक साइकिलिस्ट है जो राइड कर रहा है, जिसकी स्पीड दे रखी है, आज होगा तांडव। हाँ, देखिए क्या होता है तांडव। 18 किलोमीटर पर आवर ये तुम्हें स्पीड दे रखी है। एज ही अप्रोचेज ए सर्कुलर मोशन ऑन द रोड ऑफ रेडियस, कि जैसे ही वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है एक रोड पे, और उसकी रेडियस है 25√2 मीटर, कि एक साइकिलिस्ट है जो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, और एक उस रोड की एक रेडियस बता रखी है तुम्हें कितनी, 25√2। ही अप्लाइज ए ब्रेक विच रिड्यूसेस हिज स्पीड एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ। ये एक बहुत अच्छी चीज है कि जैसे जैसे वो एक ब्रेक अप्लाई करता जा रहा है, उससे उसकी जो स्पीड है ना वो डिक्रीज होती जा रही है। तो मतलब यहां से तुम्हें डायरेक्टली उसने 80 दे दिया है यार, बहुत अच्छी चीज है, 80 दिया है, -1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है, लोग इस सवाल को कर नहीं पाते हैं। थोड़ा छोटा लिख के सवाल को सोल्व करते हैं, थोड़ा बड़ा होगा ये सवाल। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट एक्सीलरेशन, तुम्हें निकालना है नेट एक्सीलरेशन। नेट एक्सीलरेशन का फॉर्मूला अभी लिख के बताया क्या होता है। मतलब तुम्हें दो चीजें चाहिए, एक तो एसी चाहिए, एक एटी चाहिए, और यदि तुम्हें दो चीजें चाहिए, तो एक एसी चाहिए, एक एटी चाहिए, और यदि तुम्हें दो चीजें चाहिए तो तुम्हें एसी निकालना पड़ेगा और एटी निकालना पड़ेगा। इसने क्या कहा है, ओके। देखिए मैं इसे थोड़ा सा और समझाता हूँ, इस सवाल को, तुमने इस सवाल को बहुत शिद्दत से पढ़ लो, बहुत आसान है ये सवाल, तुम पढ़ भी ले जाओगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज कहूंगा कि यहाँ पे वेलोसिटी है और धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई कर रहा है, मतलब स्पीड रिड्यूस हो रही है। तो स्पीड रिड्यूस हो रही है मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन डायरेक्शन में थोड़ी लगेगा, जैसे तुम इधर भाग रहे थे, मैं तुम्हें एक्चुअली में पीछे खींच रहा हूँ, यही मतलब है इसका, कि स्पीड धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है। इधर तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा इधर ही लगेगा, तो नेट एक्सीलरेशन कहीं इधर आएगा। तो डायरेक्शन तो तुम्हें मिल गई नेट एक्सीलरेशन की, अब इसकी वैल्यू और निकालनी है। इसने कहा है कि इस रेट से, मतलब यहां से तुम्हें दे रखा है ए टी, और वो है 1/2, माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि डिक्रीज हो रही है, क्योंकि वो पीछे की तरफ खींच रहा है। चलिए अब एसी निकालते हैं। एसी की वैल्यू है v²/r। लोगों को पीछे से देखने में मजा ही कुछ हो रहा है, तुम लोगों को पीछे से देखिए, पीछे से खुदगर्जी कर रहे हैं वो लोग, तो उन्हें पीछे से सही करिए। ये क्या बदतमीजी है। देखिए ये है किलोमीटर पर आवर और हमें इसे बदलना है मीटर पर सेकंड में। ये चीज सीख लीजिए, बहुत प्यारी चीज है कि जब तुम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हो तो उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हो। बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, 18 से 18 शायद कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। ये चीज बहुत सारे सवालों में तुम्हें काम में आएगी कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे देख लीजिए फिर से, 15/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 15/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। तो यहां से एसी निकालेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। और रेडियस दे रखी इसने 25√2, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो एसी की वैल्यू आ जाएगी मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। तो तुमने एटी निकाल लिया जो इसने डायरेक्टली सवाल में दे रखा था, तुमने एसी निकाल लिया। इसने क्या कहा, देखो इस सवाल की जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू की यूनिट से पता लगा सकते हो। ऐसे नहीं पता लग रहा, कई बार ऐसी चीजें साउंड नहीं करती है कि 0.5 मीटर पर सेकंड, एवरी सेकंड, कि प्रत्येक सेकंड में इतनी स्पीड घट रही है, मतलब मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो गया। मतलब यहां से डायरेक्टली एटी मिल गया, एसी मिल गया। नेट एक्सीलरेशन का एक बार फॉर्मूला बताइए ना, मुंह से बोलिए ना। देखिए हर चीज को लिखते रहिए, चीजें लिखने से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में आ जाती हैं। और कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिनको जितना ज्यादा तुम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करोगे वो तुम्हारी उतनी ही मजबूत होती चली जाएंगी। तो इसे मजबूती देते हैं। चलिए, एसी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला तुम्हें याद ही रखना है। इस फॉर्मूले को तुम्हारे दिल की दहम बैठ जाना चाहिए फॉर्मूला। एसी का वैल्यू बताओ कितनी है, अंडर रूट 1/2, 1/√2 स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 1/2। अंडर रूट 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 1/2 आता है। 80 का स्क्वायर करोगे तो भी कितना आ जाएगा 1/2। ये माइनस में हटा दूंगा क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा। वैसे भी ये डायरेक्शन डिक्रीज को शो कर रहा था। तो ये हो जाएगा 1/4। इसका एलसीएम लूंगा तो आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3, क्योंकि 2 दूनी 4, ये तो लेना आना चाहिए ना। नहीं आता, सिखा देता हूँ, देखना। 2 दूनी होता है 4, तो ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे 4 1 जा 4 प्लस 1, यार ये चीज तो आती होगी। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो ऊपर आ गया 3। नहीं आती तो बता दीजिए, हम सिखा देंगे। √3/2। ये होता है नेट एक्सीलरेशन। ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तुम्हें नेट एक्सीलरेशन मैंने निकाल लिया है, जो चीज चाहिए थी एसी मैंने निकाल लिया है। तो नेट एक्सीलरेशन का एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला होता है, एसी और एटी का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो। अब तुम टेन थीटा भी निकाल सकते हो यहां से, ये होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन थीटा होता है एसी डिवाइडेड बाई एटी। एसी की वैल्यू है 1/√2, एटी की वैल्यू है 1/2। ओके, तो 2 को क्या लिख सकते हो तुम, √2 और यहां से आ जाएगा √2, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2। तो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है यार ये, और इस चीज को मैं बहुत प्यार से सिखा ले गया हूँ। सारा का सारा जिम्मा कैलकुलेशन का है, इसे लिखूंगा tan−1√2। शायद मुझे नहीं लगता अब इस चीज में कोई दिक्कत आएगी। टेन थीटा मैंने लगाना सिखा दिया है। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, फिर से यहां से लिख देता हूँ लाल लाल अक्षरों में, वो लाल वाली तुम्हें फॉर्मूला। तो टेन थीटा की वैल्यू होती है AC डिवाइडेड बाई 80। अपने आप से ये चीज तुम टीपीए मत कि टेन थीटा इसने कैसे लिखा है, ये तब सीखिए। पहले ये फॉर्मूला लिखिए, और फिर इसमें AC और AT की वैल्यू रखिए। वैल्यू रख दी तुमने एक बार AC और AT की, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे आगे की तरफ सोल्व करते हैं। चलिए एक और सवाल सोल्व करते हैं। ये सवाल तुम्हें पावर, और मैं सारी वैरायटी कवर करा के ले जा रहा हूँ, कोई वैरायटी नहीं बच रही है। तुम जब सवाल ज्यादा से ज्यादा लगाओगे तुम्हारे कॉन्सेप्ट में स्ट्रेंथ आएगी, और जब कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत हो जाएंगे, हमें किसी चीज में इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है ना कि इस चीज को तो मैं तोड़ ही दूंगा, वो चीज आसानी से टूट जाती है। ओके, चलिए मैं सवाल को सोल्व करता हूँ और बहुत मोहब्बत भरे लम्हों से इस सवाल को तुम्हारे अंदर बैठाता हूँ। ये सवाल वही है, मैंने सिखाया था कि एसी कभी पावर और वर्क डन नहीं दे सकता। पावर और वर्क डन केवल व केवल कौन देता है, एटी देता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस चीज को मैंने कहा था, एक बार फिर से रिपीट होगी। चलिए सीखते हैं। ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है और लोग इस सवाल को सोल्व करवा नहीं पाते हैं। ए स्क्वायर, देखिए मैं करवाता हूँ। तुम्हें निकालना है पावर जनरेटेड। ओके, तो पावर का फॉर्मूला तो तुम्हें बहुत प्यारा सा पता ही होगा। क्या होता है पावर का फॉर्मूला जनाब, बताइए जी जनाब। F.V, तो पोस्ट देख लीजिए। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F.V। ओके, तो इस चीज को मैं बहुत प्यार से सिखा ले जाऊंगा। और पावर केवल व केवल यहां से किससे जनरेटेड होती है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बनाता है cos 90। तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो उसकी वजह से पावर होती है 0। तो पावर केवल व केवल किसकी वजह से आएगी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वजह से आएगी। तो पावर इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। कि पावर केवल व केवल किसकी वजह से होगी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वजह से होगी। तो पावर यहाँ पे केवल व केवल किसकी वजह से होगी, टेंजेंशियल। तो तुम्हें सीधी सी चीज है यार, पावर निकालने के लिए एटी निकालना पड़ेगा। अब तुम्हें दे रखा है एसी, अब तुम एटी कैसे निकालोगे, तो एटी का फॉर्मूला लिखते हैं अपन।
देखिए हर चीज की स्टेप है। इस सवाल को मैं पीछे से सोल्व करता ला रहा हूँ, मैं डायरेक्टली नहीं कर रहा हूँ आगे से, क्योंकि तुम्हें जिस सवाल को जिस अंदाज में सिखाना ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एटी की वैल्यू होती है डी वी बाई डी टी, ये है स्पीड। मतलब तुम्हें यहाँ पे स्पीड चाहिए, तो इस एसी में ऐसा क्या करूँ कि स्पीड दे दे। चलिए करते हैं, इसमें एसी की वैल्यू रखते हैं। क्या होती है, वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये होती है के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के स्क्वायर, आर ऊपर जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर। अब इसका रूट हो जाएगा इधर, तो वी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे के आर टी। मैंने यहां से v निकाल लिया, मुझे v चाहिए था, मेरे डिमांड में था कि v निकालो। तो मैंने ऐसा कुछ भी पैतरा सोचा कि एसी में ऐसा क्या लगाऊं कि वो v दे दे। तो मैंने एसी का फॉर्मूला याद किया, वो डायरेक्टली मुझे v दे दिया। चलिए अब एटी बहुत आसानी से निकाल लूंगा। एटी होता है डी वी बाई डी टी, यह है स्पीड। फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ये होता है के आर टी डिवाइडेड बाई डी टी। तो एटी की वैल्यू आ जाएगी के आर। और अब बहुत आसानी से वैल्यू पावर की निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। पावर की वैल्यू होती है एम, एटी की वैल्यू है के आर, और वी की वैल्यू है के आर टी। तो यहां से पावर की वैल्यू आ जाएगी एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी। ओके। वैसे पावर की वैल्यू होती है वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन की वैल्यू है 0, तो पावर की वैल्यू भी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वजह से होगी 0। ये चीज बहुत प्यार से सिखा ले गया हूँ, फिर से समझ में आ गई होगी। अब इस फॉर्मूले से भी समझ में आ गई होगी कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एसी क्यों नहीं रखा, क्योंकि पावर केवल व केवल टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वजह से जनरेट होती है। तो केवल व केवल अपन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन सिखाएंगे पावर के अंदर। चलिए एक लास्ट एंगुलर एक्सीलरेशन, इसका और फॉर्मूला सिखाते हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन होता क्या है, ये बहुत आसान चीज है, इस पे ज्यादा काम होता नहीं है और ज्यादा सवाल मिलते भी नहीं है, क्योंकि ये काइनेमेटिक्स का पार्ट है। एसी और एटी को डिमांड में ला दिया, बहुत अच्छा काम करा दिया। और एक और सवाल दूंगा मैं तुम्हें, वो तुम्हें सारी चीजें प्रॉपर सिखा देगा। तो चलिए सीखते हैं। जैसे अपन ने एक चीज सीखी थी, ये एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है डीवी बाई डी टी। हम्म एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है डीवी बाई डी टी। लीनियर एक्सीलरेशन है ये, वैसे ही अपन इस चीज को सिखाता हूं। ये हो जाएगा एंगुलर एक्सीलरेशन, ये जो लीनियर वेलोसिटी है ये हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी, और ये हो जाएगा dt। तो इसका फॉर्मूला बहुत आसानी से डिराइव कर दिया है मैंने, इन चीजों को कंपैरिजन कर दिया। ये कंपैरिजन का एक चार्ट है, वो मैं तुम्हारे पास डाल दूंगा। तुम मुझे बोल देना कि ये चीज हमें चाहिए, वो मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसे इस चीज को सोल्व करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी डी ओमेगा बाई डी टी। इसकी यूनिट लिखूंगा तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू होती है रेडियन पर सेकेंड, और ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगी इसकी यूनिट। चलिए डायमेंशन और लिखिए। तो डायमेंशन रेडियन की कितनी होती है, m0 l0 t0। तो ये हो जाएगी m0 l0। ये चीज सिखा ले गए मैं पीछे, इसलिए जल्दी इतना लिख रहा हूँ। किसी इंसान को नहीं समझ में आ रही है और वो सोच रहा है कि कैसे लिख रहा है इतना जल्दी। तो ये चीज सिखाई हुई पीछे। ये हो जाएगा t-2, क्योंकि देखो सेकंड स्क्वायर है, ऊपर गया t-2 होगा, और रेडियन की जो डायमेंशन होती है वो होती है m0 l0 t0। ये चीज मैं सारी चीजें सिखा ले गया हूँ, शायद सर्कुलर मोशन का अंदर तक खात्मा कर दिया मैंने। जो चीज सिखानी चाहिए थी वो बहुत अच्छे से सिखाई है, कोई चीज मिसअप नहीं है इसमें। सारे ऐसे थ्योरेटिकल पार्ट जो तुम्हें काम में आने चाहिए अपने नीट के प्रिपरेशन के दौरान, वो सब चीजें सिखा दी हैं। अब तुम धीरे 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 जैसे जैसे सवाल सोल्व करते जाओगे, तुम्हारे कंसेप्ट धीरे धीरे ब्रशअप होते जाएंगे। जैसे जैसे कंसेप्ट ब्रशअप होते जाएंगे, तुम चीजें सीखते चले जाओगे। एक और सवाल है, ये बहुत प्यारा सवाल है। ये सवाल तुम सोल्व करोगे, और ये मैं होमवर्क के लिए देता हूँ ये सवाल, और बहुत मजबूती का ये सवाल है। इस सवाल को लगाइएगा, इस सवाल को तुम सोल्व करिएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस सवाल का। ये सवाल तुम सोल्व करिएगा, इस सवाल को तुम लगाइएगा। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत मोहब्बत भरे लम्हों से मैंने सर्कुलर मोशन का तह तक खात्मा कर दिया है। जो चीजें सिखानी चाहिए थी एक्चुअली में, जिन चीजों को मजबूत बनाना चाहिए था, वो चीजें सारी चीजें सिखा दी है।
और हमेशा मैं ज़िंदगी में एक चीज़ कहता हूँ कि मेहनत को कभी कम मत होने दीजिए, अपनी मेहनत करते रहिए, वक़्त के साथ खुद को बेहतर करते रहिए। ये वक़्त ही है तुम्हें एक दिन बहुत ऊपर ले जाके छोड़ेगा। अपने ख्वाबों को स्ट्रेंथ अप किए कर दीजिए और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि लोग बाग अपने दिमाग को कंट्रोल अप नहीं कर पाते हैं, अपने दिमाग को कंट्रोल करना सिखाऊँगा मैं तुम्हें कि कैसे दिमाग को पकड़ते हैं क्योंकि साइकोलॉजी एक बहुत बड़ी चीज़ है। लोग बाग इस साइकोलॉजी को यदि पकड़ पाते हैं ना, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जैसे कई इंसान ऐसे हैं कि 10-10 12-12 घंटे वो बोलते हैं कि हम काम करते हैं, एक्चुअली में वो काम करते हैं। तो काम करना इतना लंबे ड्यूरेशन तक कैसे पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता इतना पॉसिबल, लेकिन होता है फिर भी। क्यों होता है? क्योंकि दिमाग को लोग पकड़ लेते हैं, दिमाग की एक रूह होती है, एक जगह होती है, इसकी साइकोलॉजी को हैक कर ले जाते हैं लोग। इसको सिखाऊँगा मैं कैसे, कि कैसे तुम एक कम ड्यूरेशन में अपनी ज़िंदगी में कैसे स्मार्ट स्टडी कर ले जाओ। तो आज की इस मुलाकात में यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कुछ आने वाली मुलाकातों में। आज के इस टॉपिक को और बताइए आगे वाला टॉपिक क्या स्टार्ट करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम सारी चीज़ें खुद ब खुद सिखा ले जाएँगे, सारी चीज़ें तुम्हें मज़बूत बना ले जाएँगे। आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। जय हिंद।